बनना था, वजीर आजम बनना था, अपने पास इख्तियार वसाइल आने थे। यहाँ पर मामला गरीब कौंसलर का है, यहाँ पर मामला अवाम को इख्तियारात और वसाइल नीचे देने का है। तो यहाँ पर तरह तरह की तावीलें पेश की जा रही हैं। 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को, आज भी वो ऐसी तकरीर करते हैं वज़ीर आज़म साहब कि एज़ इफ़ कि उनके पास आज एक कौंसलर भी नहीं है। वो जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये काम करेंगे। मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ और बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग किए बगैर ये कहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपनी बातों को इम्प्लीमेंट कर दें। वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब आप ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इमरान खान साहब आप ही की पंजाब में हुकूमत है। इमरान खान साहब आप ही की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। इमरान खान साहब आप ही की हुकूमत बलूचिस्तान में है। इन पे तो आप जिस लोकल गवर्नमेंट का आप कौम को बता रहे हैं उसका फ़ौरन उसके इंतखाबात करा कर इख्तियारात और वसाइल नीचे दिए जाएं। रही बात सिंध की, जब आप वज़ीर आज़म साहब इन 3 सूबों में इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर देंगे तो आप सिंध में आइए एज अ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला अपने साथ जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट को साथ रखिए, मीडिया को साथ रखिए, रियासती इदारों को साथ रखिए और यहाँ के भी वज़ीर आला को मजबूर करें कि वो लोगों को इख्तियारात और वसाइल ट्रांसफ़र करें। पाक सरज़मीन पार्टी एक्सक्यूज़ मी, पाक सरज़मीन पार्टी 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है वो तमाम सूबे के लिए थी, वो सिर्फ वज़ीर आला हाउस के लिए नहीं थी। 18वीं तरमीम की सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला हाउस में आकर पार्क हो गई है। डिस्ट्रिक्ट को नहीं जा रही, वहाँ से शहरों को नहीं जा रही, वहाँ से टाउन्स को नहीं जा रही, वहाँ से देहातों को नहीं जा रही, वहाँ से यूसीज़ को नहीं जा रही। इस 18वीं तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं कि सिर्फ वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आला पावरफुल बन गया है, डिक्टेटर बन गए हैं वो। इसके ये 18वीं तरमीम सूबे के तमाम ऑर्गन्स के लिए थी, इसको नीचे नहीं जा रही। तो अब इस बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए 18वीं तरमीम की फर्दर पहले तीनों सूबों में वज़ीर आज़म साहब आप कर लेंगे तो सिंध हुकूमत हर हाल में उसको करना पड़ेगा। अगर आप पंजाब में कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में कर लेंगे, आप बलूचिस्तान में कर लेंगे, तो कैसे मुमकिन है कि सिंध का वज़ीर आला आपकी बात ना माने? प्रेशर आएगा उसके ऊपर लोगों का। तो तीसरी बात कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत वफाक से सूबों को पैसे मिलते हैं, फंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ऐसा वज़ीर आला लेकर बैठ जाता है अपने हाथ में, वो कहता है मेरे पैसे हैं। नहीं भाई, वो सूबे के लोगों के पैसे हैं। तो जिस तरह से वफाक से सूबों को पैसा ट्रांसफ़र होने का एक फार्मूला है, उसी फार्मूले के तहत सूबे से डिस्ट्रिक्ट को, शहरों को, ताल्लुकों को पैसे फंड ट्रांसफ़र होने का एक तरीक़ाकार है, वो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो है पीएफसी अवार्ड। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड के ज़रिए वफाक से सूबों को पैसे मिलते हैं, सूबों से डिस्ट्रिक्ट को पैसे पीएफसी अवार्ड के तहत मिलने चाहिए। ये वज़ीर आला के ईमा पर नहीं होना चाहिए, वज़ीर आला की ईमा पर नहीं होना चाहिए। ये 2 काम आप नहीं कर रहे इस पाकिस्तान में। जब भी पाकिस्तान में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, बददिली, लैक ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पाकिस्तान से बढ़ती चली जा रही है। आप जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस बल्दियाती सेटअप का ख्वाब दिखा रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीकें दम तोड़ जाएंगी। कोई भी अलहदगी की तहरीक नहीं चला पाएगा। ये जो छोटे सूबों में ये सारी बातें चल रही हैं दम, इसलिए कि आप इख्तियारात और वसाइल नीचे लेवल पर उनको दे रहे होंगे। जो ये करेगा फिर एक्सपोज होगा। वज़ीर आज़म इतनी अच्छी बात करने के बाद 2.5 साल हो गए, कुछ नहीं कर सके अमलन। इससे कौम में मायूसी फैल रही है, इससे कौम में मायूसी फैल रही है कि अगर वज़ीर आज़म ही कहकर अमल नहीं कर सके तो फिर हम किसकी तरफ देखें, फिर हम कहाँ जाएं? तो ये बहुत ही अहम मामला। अब आ जाए ओपोजिशन की तरफ। इसी मामले पे ओपोजिशन की जमातें पीडीएम के नाम से जलसे कर रही हैं। पंजाब में पीएमएलएन के 56,000 कौंसलर इस हुकूमत ने घर भेज दिए 2019 में। सारे जलसों में हुकूमत के खिलाफ सारी बातें हो रही हैं, लेकिन पीएमएलएन के लीडरान ये नहीं कह रहे कि मेरे 56,000 कौंसलरों को क्यों निकाला, ये नहीं कह रहे।
इमेजिन करें कि सारे जलसों की तकरीर में कहीं पर भी ये तकरीर नहीं है कि पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में कौंसलरों को 1.25 लाख कौंसलरों को क्यों निकाला इलीगली। ये माइंडसेट शो करता है कि हमारे सो कॉल्ड जो जमहूरी नुमाइंदे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहे हुकूमत में हो चाहे ओपोजिशन में हो, वो इख्तियारात और वसाइल अपने से नीचे देना नहीं चाहते। इतनी बड़ी पीडीएम की तहरीक में एक लफ्ज लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं है। 56,000 पीएमएलएन के कौंसलरों को घर भेज दिया इलीगली। उनका टेन्योर अभी 2 साल बाकी था, इलीगली घर भेज दिया। अब वो ये नहीं कहते कि उनको क्यों निकाला, 56,000 कौंसलरों को क्यों निकाला। अपने लिए तो कहते हैं हमें क्यों निकाला। 56,000 कौंसलर निकाल दिया भाई तुम्हारे, उनके लिए भी बोलेंगे उनको क्यों निकाला। तो मेरी ऑपोजिशन से गुजारिश है कि खुदारा अपने इस एहतजाजी मूवमेंट में अगर वो लोकल गवर्नमेंट में इख्तियारात और नीचे वसाइल और 3rd ईयर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा और पाकिस्तान के लोग ये समझेंगे कि आपको लोगों के मसाइल से कोई गर्ज नहीं है, आप लोगों के मसाइल को हल नहीं करना चाहते, पाकिस्तान की आवाम को इख्तियारात और वसाइल नहीं देना चाहते, बल्कि आपका सारा फोकस इस हुकूमत को उतार कर खुद हुक्मरान बन जाना है और वही करना है जो आपने 30 सालों में किया है। पाकिस्तान के लोग अब इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर मजीद चलाना है, बढ़ाना है, तो आपको इख्तियारात और वसाइल लोकल गवर्नमेंट के तहत आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम बार बार आइन अपने ऊपर कोई हुक्मरानों के ऊपर या ओपोजिशन लीडरान के ऊपर कोई आंच आ जाए तो फौरन आइन की किताब खोलकर बैठ जाते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। इस आइन की खिलाफ वर्जी पिछले कई सालों से आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसमें साफ लिखा हुआ है। एक जानिब मुस्तफा कमाल तो दूसरी जानिब लाहौर में राना सनाउल्लाह